वेलकम बैक एस्पायरेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में। अलॉटमेंट लेटर या जो काउंसलिंग लेटर जिसे आप कह सकते हैं। तो आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे, तो मैंने ये सोचा कि कुछ अपडेट दे दी जाए, अपनी तरफ से ओपिनियन दे दी जाए कि अलॉटमेंट लेटर इतना डिले क्यों हो रहा है, क्यों अभी तक मेरी लिस्ट आउट नहीं की गई है। और फिर हम बात करेंगे उसके आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम अलॉटमेंट लेटर के बारे में, और जो मेरी लिस्ट आज आपकी आनी थी वो अभी तक क्यों नहीं आई। अभी मैंने जस्ट साइट पर जाकर चेक किया था, तो अभी वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूँ तो इस दौरान मैंने चेक किया था, तो अभी कोई अपडेट नहीं आई है। हो सकता है जब तक आपके पास ये वीडियो पहुँचे तो इसके रिगार्डिंग अपडेट आ जाए कोई, या हो सकता है आउट कर दिया जाए आपका काउंसलिंग लेटर, तो वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा उसके रिगार्डिंग। या तो शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, या अगर लॉन्ग बनेगी तो लॉन्ग बना दूंगा। अब ये है कि शॉर्ट वीडियो अगर होगी तो ये आपको देखना पड़ेगा जाकर, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो अगर शॉर्ट वीडियो होगी तो वो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। कोई अपडेट होगी तो मैं उसके शॉर्ट वीडियो के थ्रू अब तक पहुंच जाएगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्या रीज़न रहा होगा इतना डिले का। तो आप सभी को पता है लेट नाइट तक ये प्रोसेसिंग चली है, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो परेशान हुए हैं वो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग को लेकर हुए हैं। तो मे बी ये लेट नाइट तक प्रोसेसिंग चली ही चली है, तो हो सकता है ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रोसेसिंग लेट नाइट तक ही कंप्लीट हो पाई हो। तो देखिए, ये जो प्रोसेसिंग होती है ना, टाइम कंज्यूमिंग होती है। जब मैंने काउंसलिंग करवाई थी तो तब तो चॉइस फिलिंग चॉइस लॉक एक साथ ही हो जाता था, हैंड टू हैंड हो जाती थी ये चीज़ें। फिर भी क्या था कि जो ये लिस्ट आउट होती थी और काउंसलिंग लेटर आता था, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता था आने में। और अभी तो आपने देखा ही है कि इस बार प्रोसेसिंग बहुत हल्की हल्की लाइटली लेके चला गया है उसको। तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ें भी लेट ही आएंगी। तो आप निश्चिंत रहिए, आप लोग बिल्कुल, आपका सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया है ना, आपको बस वेट करना है। और लेट ईव तक काउंसलिंग लेटर और मेरिट लिस्ट दोनों साइट पर अपडेट कर दी जाएंगी। ठीक है, आना तो है ही देखिए आपको, क्योंकि आगे की प्रोसेसिंग इसके बिना तो कंप्लीट होनी नहीं है, तो आना ही है, आपको बस वेट करना है। ठीक है, तो ये तो डाउट आपका था अलॉटमेंट लेटर को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा ये आपका। ये सारी प्रोसेसिंग आपकी कंप्लीट हो गई। अब जो मेन स्टेप रह गया वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर है, तो वहाँ आपकी कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। भले एक पेपर आपके पास ज़्यादा पहुँच जाए, पर कमी नहीं छूटनी चाहिए किसी भी चीज़ की। तो देखिए, सबसे पहले ब्रोशर आप लोगों ने सबने पढ़ लिया होगा, तो ये हम सबसे पहले ब्रोशर के हिसाब से बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रोशर में जाना है आपको, इस पेज को प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, कुछ किसी को कुछ अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं, इसी पेज का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है ना। निकालने के बाद सबसे पहले आप अपना नेम लिखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए और रोल नंबर लिख लीजिए। ठीक है। अब ये जो सामने ब्लॉक्स दे रखे हैं उनको खाली छोड़ दीजिए, आपका कोई काम नहीं है। अब सबसे पहले क्या करना है, सीरियल वाइज, जैसा सीरियल दे रखा है वैसे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कीजिए। सबसे पहले क्या दे रखा है, आवंटन पत्र, मतलब आपका जो काउंसलिंग लेटर आने वाला है वो लगेगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा। ठीक है। थर्ड नंबर पर आपका ड्राफ्ट लगेगा। फिर आपका यहाँ पर फ़ोटो आपको है, फ़ोटो रखनी है, चार चार दे रखी हैं, आप कम से कम 5 से 8 फ़ोटो लेके जाइए अपने साथ। ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। फिर नीट रिज़ल्ट आपको रखना है निकाल के, और उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखना है। फिर है पते का प्रमाण। देखिए, वैसे तो ये निवास ही हो जाएगा, या हो सकता है इसकी जगह आपका आधार कार्ड भी चल जाए, जहाँ पर एड्रेस लिखा है वही आपका प्रमाण हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका निवास भी चल सकता है, इसकी आप टेंशन मत लीजिए। फिर आ जाता है आधार कार्ड। आधार कार्ड तो सभी पर होगा, आधार कार्ड रखना आपको मैंडेटरी है। यहाँ पर जो दे रखे हैं ये सब आपको ज़रूरत है, ये तो ले जाने ही ले जाने हैं आपको। फिर आता है जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए उनको अपना कहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। फिर है पीएच सर्टिफिकेट फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉलेज के लिए घोषणा पत्र, मतलब डिक्लेरेशन फॉर्म। अब देखिए ये किसके लिए है, ये उनके लिए है, जैसे आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस को अप्रूवल नहीं मिला होता है NCISM से। ठीक है ना, तो उनको क्या होता है, लास्ट टाइम पे अप्रूवल जब मिल चुका होता है तो उनके लिए डिक्लेरेशन फॉर्म निकाला जाता है। फिर आता है हाई स्कूल मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, और उसके बाद आता है 12th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। अब जिस पर नहीं है तो वो परेशान ना हो, वो अपने से मार्कशीट ले जा सकता है, क्योंकि वही फिर सर्टिफिकेट का काम करेगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर लास्ट जो पॉइंट है, अन्य दस्तावेज, मतलब और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको रखने, वो मैं बताता हूँ अब ये और डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। उससे पहले, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, तो हम सर्टिफिकेट्स की बात कर लेते हैं। क्या मैं सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ, जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसका आपको वेरिफिकेशन निकलवाना है।
ठीक है ना। वेरिफिकेशन में दिखाता हूँ कैसा होता है उसका वेरिफिकेशन, जब आप निकलवाएंगे तो कैसा निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए जो वेरिफिकेशन है इस पैटर्न में निकलेगा। ठीक है ना, ऐसा निकलेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए बिल्कुल सेम एग्जैक्टली ऐसा निकलेगा। ये आपका वेरिफिकेशन हो गया दोनों सर्टिफिकेट्स के लिए। एक एक करके हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। अब ये आपकी वेरिफिकेशन के बारे में बात हो गई। अब ये जो सामने आपके चीज़ें दे रखी हैं, इनका आपको क्या करना है, दो दो ज़ेरॉक्स कॉपीज निकलवा लेनी है सभी की। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप ध्यान से, दो दो ज़ेरॉक्स कॉपीज़। अब इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक आप 3 सेट बनेंगे टोटल, जिसमें एक सेट हो जाएगा आपका सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, सर्टिफिकेट से लेकर मार्कशीट से लेकर इवन ड्राफ्ट तक। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जितनी ओरिजिनल है उसका एक सेट अलग, और जितना उनका ज़ेरॉक्स होगा उनके ज़ेरॉक्स अलग, मतलब दो आपके ज़ेरॉक्स सेट बनेंगे। दो कॉपीज़ हो गई तो दो ज़ेरॉक्स के सेट्स हो गए, तो टोटल आपके 3 सेट्स हो गए। ये देखिए आप करके ले जाइए। ठीक है ना, कोई चीज़ आपकी कमी नहीं रहनी चाहिए, एक चीज़ ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका पास होना ज़रूरी है। वहाँ से पास हो गया, कॉलेज के टाइम पर अगर आप जहाँ एडमिशन लेने जाते हैं अगर वहाँ कोई कमी रह जाती है तो वहाँ वो आपको ढील थोड़ी दे देते हैं कि आप बाद में सबमिट कर दें, पर उस वक्त आपका पास होना ज़रूरी है सारे डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है ना, तो अब क्या करना है, आपने 3 सेट बनवा लिए, बन गए आपके 3 सेट। अब आपको उसको लेके कैसे जाना है, कुछ नहीं, बहुत इजीली समझा रहा हूँ मैं। 3 सेट याद रखिए, 2 जेरोक्स के और एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है ना, तो 3 सेट बन गए आपका। अब उनको आपको लेके कैसे जाना है। अब स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये एक डॉक्यूमेंट फाइल की इमेज है। ठीक है ना, वो यहाँ पर मैंने इसलिए अटैच की कि आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि कैसे तरीके की फ़ाइल लेके जानी है। तो इस तरीके की डॉक्यूमेंट फाइल लेके जाइए, क्योंकि ये बहुत इजी रहेगा आपको। देखिए बाकी आप कोई स्पाइरल ले जाएं, या आप कोई वो जो होल्ड करने वाली होती है, वो क्या होती है मुझे नाम नहीं पता उसका, वो ले जाएंगे, उसमें आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है स्लिप हो जाएं, फिर मिस हो जाएंगे, तो आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हर एक डॉक्यूमेंट एक एक आपको पन्नी में, उसमें ये जैसे आपको पन्नी टाइप दिख रही है ना, उसमें आप रखेंगे भी तो आपको याद भी रहेगा और आपको शो करने के लिए भी ईजी रहेगा। ठीक है ना, ये बहुत ईजी तरीका है। तो आप ऐसी अगर डॉक्यूमेंट फाइल ले लें और उसमें आप हर एक ये जो देख रहे हैं ना पन्नी टाइप, उसमें एक एक डॉक्यूमेंट रख लें। ठीक है ना, जैसे उसमें दे रखा है फॉर्मेट, पहले जैसे काउंसलिंग लेटर, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, इस तरीके से सीरियल से आप रख लें। ठीक है ना, बहुत ईजी रहेगा। आप फर्स्ट पेज पर जहाँ पे आप काउंसलिंग लेटर रखेंगे, ठीक है ना, उससे एक पेज पहले आपको वो फॉर्मेट लगा लेना है। ठीक है ना, उस तरीके का आपको फॉर्मेट लगा रहना है जिससे वो चेक कर ले। अब ये आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगा लिए, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी है, इन फ्यूचर भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, ज़ीरोक्स में क्या करना है, वो चाहे आप एक सेट को पंच कर लें और दूसरे सेट को पंच कर लें और बाद में उसको रख लें, अगर वो कहें कि शो करिए तो आप शो कर सकें। देखिए यहाँ पर मैं सब अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, जो भी मैंने किया है। देखिए अभी तक मैंने जितनी भी काउंसलिंग कराई, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, भले एक पेज ज़्यादा ले जाऊँ। अब आप ही सोचिए, एक पेज ज़्यादा हो जाएगा तो कोई वजन तो हो नहीं जाना है, बस ये कि वहाँ पर आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। अगर एक पेज की भी प्रॉब्लम हुई, एक पेपर या सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम हुई, तो आप कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकते फिरेंगे, और वो आपका वेट नहीं करेंगे। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आपको पूरी तरीके से रेडी रहना है, प्रिपेयर होके जाना है। ठीक है ना, तो अब मैं एक बार आपको सही से समझा देता हूँ। आपको 3 सेट लेके जाने हैं, एक सेट उसमें आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का रहेगा और 2 सेट्स आपके ज़ेरॉक्स के रहेंगे। ठीक है ना, और फोटोज़ आप 4 नहीं 5 से 8 लेके जाएँ। ठीक है ना, और हो सके जैसा भी आपका मन करे, कोई और सर्टिफिकेट ले जाने का भी मन करे, अगर आपका मन है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वो आप ले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़रूर लेके जाइए। अब हम अदर डॉक्यूमेंट्स में बात कर लेते हैं। देखिए अदर डॉक्यूमेंट्स में आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाइए। ठीक है ना, और शायद आपका गैप सर्टिफिकेट भी, कुछ कुछ स्टूडेंट्स का गैप भी होगा तो गैप सर्टिफिकेट ले जाइए। देखिए यहाँ मैंडेटरी नहीं है, हो सकता ना मांगे गैप सर्टिफिकेट, पर कॉलेज में तो मांगेंगे ही मांगेंगे, लगता ही है। ठीक है ना, तो अभी बनवा लें या तब बनवा लें तो इससे बढ़िया होगा आप अभी बनवा लें, क्योंकि आगे आपको बनवाना ही पड़ेगा जिनका गैप है उनके लिए। ठीक है ना, तो एडमिट कार्ड हो गया और गैप सर्टिफिकेट को, ऐसे ही इनको भी क्या करना है, आपको इनकी भी ज़ेरॉक्स कॉपी निकलवा लेनी है। ठीक है ना, दो दो। तो ये आपके अदर डॉक्यूमेंट्स हो गए। अगर कुछ और भी मैं भूल रहा हूँ, जैसे अभी तब तो आपका सब कुछ हो ही गया, अगर मैं भूल रहा हूँ तो एक वीडियो बना दूंगा फिर से, आप देख लीजिएगा। तो ये रहे आपके डॉक्यूमेंट्स। तो जितने ब्रोशर में वो तो आपको लेके ही जाने हैं, और किस फॉर्मेट में लेके जाने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, कैसी फाइल आप लेके जाएं वो भी मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक चीज़ मैं आपके लिए ईजी कर सकता हूँ, और एक और डॉक्यूमेंट फाइल आती है, मैं ज़ेरॉक्स के सेट के लिए आपको बोल रहा हूँ कि वो सेफ़ रहेंगे आपके। जैसा कि आपने ऑफिसेस में देखा होगा ना, बड़ी सी फाइल होती है ऑफिस, उसे भी डॉक्यूमेंट फाइल ही बोलते हैं, और उसको जो थ्रेड होता है, थ्रेड से सारे डॉक्यूमेंट्स को बांध दिया जाता है।
तो वो आपके ज़ेरॉक्स के जो सेट्स हैं ना उनके लिए सेफ़ रहेगा, ठीक है ना। बाकी मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ इतना आप खर्चा करिए, बस आपकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ, बाकी आप इसको रख लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग इधर उधर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से ट्रैवल करके आएंगे, तो डॉक्यूमेंट्स का सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसी वजह से बस मैं आपको कह रहा हूँ, बाकी आपको जैसा ठीक लगता है वैसा आप करिए। बाकी एक और चीज़, जैसा भी आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे अपना, जिसको भी जो जो कॉलेज अलॉट हो, तो आप अपना नेम विद कैटेगरी विद रैंक एंड विद मार्क्स प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि किसको क्या क्या अलॉट हुआ है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ध्यान से करवाइए, ठीक है ना। सो लाइक